आपके तैयार होने की बारी। 7 मई को अचानक कोई युद्ध सायरन की आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो घबराइएगा नहीं, ये कोई आपात स्थिति नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल यानी युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी का अभ्यास होगा। गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को कल यानी कि 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है। 1971 की जंग के बाद ये पहली बार है जब भारत सरकार ने ऐसा मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सायरन बजने पर आपको क्या करना है। प्रहार में आज आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इस बीच यूएनएससी को भारत के खिलाफ भड़काने गया पाकिस्तान खुद ही लपेटे में आ गया है। भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उसकी दाल नहीं गई। कुल मिलाकर इतना रोना रोने के बाद भी न कश्मीर मुद्दा बन पाया वहां पर, ना फॉल्स फ्लैग वाली चाल चल पाई। उल्टे सदस्य जो देश थे उन्होंने लश्कर को लेकर तीखे सवाल पाकिस्तान से ही पूछ लिए। बताएंगे आपको कैसे इंटरनेशनल लेवल पर फिर से पाकिस्तान जलील हुआ है और जलालत ऐसी हुई कि बंद कमरे में जो बातें हुई वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। डिटेल में इस पर बात होगी क्योंकि जंग की तैयारी पूरी। लोग कैसे बर्ताव करेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब कानों को बंद कर रखा है, इसके साथ ही जमीन पर लेटे हुए हैं। सुरक्षा को कंट्रोल करने के लिए क्या तस्वीरें रहेंगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। उठा कर कैसे कैसे लेकर लोगों को आया जा रहा है। बच्चों को लगातार जो है यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आप देखिए दोस्तों जो सरे होते हैं वो ऊपर होते हैं, अगर जमीन के नीचे होगा तो आदमी बच जाएगा। इस बीच अब बच्चे जो हैं वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने नाक में दम कर दिया, पाकिस्तान का अंत होना चाहिए। पहलगाम वाली घटना होने के बाद पूरे देश का खून खौल रहा है और पूरा देश इंतकाम मांग रहा है। यही वजह है कि बड़ी तैयारी सेना की तरफ से की जा रही है। जो हमारे नीति नियंता है, जो निर्धारक हैं, वो तैयार है, आर्मी तैयार है, लेकिन अब हमारे और आपके तैयार होने का वक्त आ गया। यही वजह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से 244 जिलों में मॉक ड्रिल की बात कही गई है। कल ये मॉक ड्रिल होने वाला, लेकिन आज से ही तैयारियां दिखने लगी है क्योंकि जनता तैयार होगी और तभी युद्ध का परचम लहराएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं कि कैसे बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है क्योंकि मॉक ड्रिल होने वाली है। और ऐसे में 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि युद्ध का सायरन बजने वाला है और रण छिड़ने वाला है। तस्वीर देखिए, जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीर देखिए, जोधपुर, क्योंकि ये वो सीमावर्ती इलाके जहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट पर है। वहीं लखनऊ भी यहां अलर्ट दिखाई दे रहा है। यहां भी मॉक ड्रिल से पहले की तैयारियां दिखाई दे रही हैं क्योंकि रणनीतिक लिहाज से जो जगह इंपॉर्टेंट है वहां पर तो मॉक ड्रिल हो ही रही है। पूरे देश में अलग अलग 244 जिलों में मॉक ड्रिल करके जो जनता है उसे अब तैयार किया जा रहा है क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। ये फाइनल स्टेप इस लिहाज से है कि जनता जब तैयार हो जाएगी तो एक्शन का वक्त आ जाएगा। ऐसे में काउंटडाउन शुरू हो गया, ये समझ लीजिए, क्योंकि कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, जनता की रेडीनेस देखी जाएगी और उसके बाद जो हमारी सेना कॉम्बैट रेडी है, जो तैयार है, हर तरीके से तैयार है, वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगी। ये तस्वीर समझ में आ रही है। वहीं आपको बताते हैं कि क्या तैयारी है, चलिए पूरी जानकारी आपको दे दे रहे हैं कि क्या तैयारी है। जंग की तैयारी को लेकर देखिए, एमएचए ने निर्देश दिया, गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है, देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। ये ड्रिल बहुत जरूरी है जिससे कि हम और आप भी तैयार हो पाए। 7 मई को देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की जाएगी और आज से ही मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा, यानी लाइट नहीं होगी, सब जगह लाइट्स ऑफ की जाएंगी और जंग के दौरान बजने वाले सायरन भी एक्टिव होंगे। तो अगर ऐसे में आपको सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, घबराइए मत, तैयारी हो रही है, आपको तैयारी का हिस्सा बनना है। सायरन बजने पर छिपने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, अपने आप को कैसे आप सुरक्षित करें इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। एयर स्ट्राइक जैसे हालातों में तैयार रहने की आम जनता को ट्रेनिंग देना सरकार ने जरूरी समझा और यही वजह है कि ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। हमारी सहयोगी गुरसिमरन स्कूल में पहुंचे क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर आपात स्थिति बनती तो कैसे बचना है उन्हें भी सिखाया जा रहा है, सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। स्कूल प्रशासन की तरफ से बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। मैं सर जीवन से कहूंगा, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर टीचर जो हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे जो है इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनना है। सर इनको बताइए, आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो पास करिए, किस तरह से जो है इवेंचुअलिटी के वक्त जो है ड्रिल को फॉलो करेंगे। सर हम तो ऑलरेडी तैयारी रहते हैं क्योंकि अभी तो नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जारी हुई है, लेकिन हमारे तो बॉर्डर के हालात ऐसे रहते हैं, होता रहता है, बार बार हमारे पे होता रहता है। हम स्कूल में भी कई बार ऐसा हुआ है, हमने अपने बच्चों को डेस्क के नीचे बैठा देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं बच्चे और बैठ के बच्चे आस्ते आस्ते सेफ जगह चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं। तस्वीरों में जो है आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से। बेटा क्या बताया गया आपको सर की तरफ से? सर जी ने बोला हमें कि जैसे कि फायरिंग होगी हमें किसी कोने में छुप जाना है, बाहर झांके नहीं देना और लाइटें बंद कर देनी है। लाइटें बंद कर देनी है, बाहर जाने नहीं देना। आप देखिए ये बच्चे यहाँ पर हैं। बेटा क्या बोला सर ने, जब फायर होगा आपने क्या करना है? कोने में छुप जाना है, डेस्क के नीचे भी छुप जाना है। जैसे तो अगर घर पे होंगे तब भी सर ने बोला ऐसे ही करना है। जैसे तो आप देखिए कि बच्चे यहाँ पे जो हैं डेस्क के नीचे आ गए हैं सभी बच्चे, और गांव के कुछ लोग भी इनके साथ मौजूद हैं जो कि ड्रिल को फॉलो कर रहे हैं। रीजन ये है कि छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल है ये, तो छोटे बच्चों को मदद की जरूरत भी पड़ सकती है कि अगर ज्यादा यहाँ पर शेलिंग होती है तो हम लोग जो है वो भी यहाँ पर हैं।
तो जम्मू में क्या तैयारी है ये आपने देखी, और चलिए आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे की भी रिपोर्ट देखिए, वहां भी मॉक ड्रिल से पहले की तैयारियों की तस्वीर सामने आई। सायरन बजने के बाद लोग कैसे बर्ताव करेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो ये लोग हैं लेट गए हैं, लेट कर यहाँ पर ये तमाम लोग जो है जो निर्देश पहले से दिए गए हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए कानों को बंद कर रखा है, इसके साथ ही जमीन पर लेटे हुए हैं पहले से इन्फॉर्म्ड। और ये वो लोग हैं जो अपने आसपास समाज के जो लोग मौजूद होंगे उनको भी अलर्ट करेंगे। आग लगने के बाद हालात कैसे काबू करने हैं इन्हें देखिए। अगर कोई हमला होता है, हमले की स्थिति में जो ऊपर से अगर आग कहीं लग जाती है तो उस आग को कंट्रोल करने के लिए क्या तस्वीरें रहेंगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, आग लगी हुई थी, गीला कपड़ा लेकर आते हैं और जिस जगह पर आग लगी थी उसे बुझा देते हैं। कैसे आग बुझेगी इस कपड़े से? ये कंबल है भीगा हुआ, पेट्रोल की आग बुझाने के काम आता है। इससे पेट्रोल का ऑक्सीजन कट हो जाता है। किस तरीके के हमलों में आग लग जाती है जिसमें ये काम करेगा? जब ऊपर से हवाई फायर होता है, बम्बार्डिंग होती है दूसरे देश के थ्रू, तो जगह जगह आग लगती है। और ये मेथड पेट्रोल की आग बुझाने के लिए होता है। पेट्रोल का ऑक्सीजन कंबल से कट हो जाता है, ये भीगा हुआ कंबल होता है जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। सफल है, जरा हटा के दिखाइए, आग बुझ गई। बिल्कुल आप देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर आग बुझाने का सफल कंट्रोल, और आग लगे चोट लगे ऐसे में कैसे बचाना है। कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं होते हैं तो जो मौजूद कपड़े हो उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से चुनौतीपूर्ण हालात में यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग मदद एक दूसरे की कैसे करनी है, देखिए किस तरीके से मदद एक दूसरे की करनी है उसकी तमाम तस्वीरें मौजूद है। कमांड लगातार दिया जा रहा है, देखिए अलग अलग तरीके उठा कर कैसे कैसे लेकर लोगों को आया जा रहा है, अलग अलग तरीके चोट के हालात में कैसे लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, ये वो तस्वीरें बता दिखाई दे रही है। क्या कैसे ये घायल हो गए थे हमले में, इनको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। आप कैसे मैं इसको लेकर जाने की कमांड है। देखिए किस तरीके से अलग अलग चोटें, अलग अलग जिस क्षमता शरीर का जिस हिसाब से है लेकर कहां जाने का कमांड दिया गया? हॉस्पिटल ले जाने के लिए कमांड किया गया जी। तो ये तैयारी की तस्वीर है, शिकस्त देने की तैयारी, और पहले भी हम 4 बार शिकस्त दे चुके हैं पाकिस्तान को। जरा आपको बताते हैं 1947 से 48 के बीच पाकिस्तान हारा था, तब कश्मीर को लेकर ही मुद्दा गरमाया था, जिसके बाद हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी थी। पाकिस्तान की जो सेना कबीलियों के साथ आ गई थी अटैक करने, और तब भारत ने मदद की थी हरि सिंह की, उस समय के जो कश्मीर के राजा थे, और तब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। 1965 की बात करें तब भी पाकिस्तान को शिकस्त भारत ने दी है, और जब हम उस समय अटैक कर रहे थे तो हम लाहौर तक पहुंच गए थे। आप सोचिए लाहौर तक पहुंचना बताता है कि भारत की सेना 1965 में भी कितनी शक्तिशाली थी। 1971 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। बांग्लादेश जो अभी अस्तित्व में है वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारतीय सेना ने, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, सरेंडर करवाया था, और तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हुई थी, जलील हुआ था। 1999 में कारगिल में भी पाकिस्तान को जमकर पीटा था भारतीय सेना ने, और विजय दिवस आज भी हम 1999 के कारगिल युद्ध में जिस तरह से हमने फतह की थी उसकी याद में हम मनाते हैं। और अब वो तारीख है 2025, जब जंग के मुहाने पर हम खड़े, और जिस तरह से मुस्तैदी आपको इस तस्वीर में दिख रही है ना भारतीय जवानों की, ऐसी ही मुस्तैदी के साथ भारतीय जवान तैयार हैं। तो जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं, तो तैयारी बड़ी, जवान तैयार है, सेना तैयार है, पूरी जो हमारी लीडरशिप है वो तैयार है। और अब आप समझिए कि वक्त हो गया है कि हम और आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जब रण छिड़ेगा तो जनता को भी उतनी ही तैयारी रखनी होगी। और यही वजह है कि मॉक ड्रिल कराई जा रही है, और अलग अलग जगहों पर जनता खुद भागीदारी दिखाते हुए सतर्क और चौकन्नी नजर आ रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल दे रहे हैं। आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। हर भारतीय चाहता है कि इस बार आतंकी आकाओं का फाइनल हिसाब हो। सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल की तारीख 7 मई रखी गई है, लेकिन ड्रिल की तैयारी में दिख रहा जोश बता रहा है कि हर भारतीय अपनी सेना के साथ खड़ा है, और जंग होने पर कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने नाक में दम कर दिया, बेसहारा मासूमों की, कई हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए हैं, कई मासूम बच्चों को अपने पिता का छाया छीन लिया है। पाकिस्तान का अंत होना चाहिए। लोगों ने, मुस्लिम समाज ने अभी कलेक्टर महोदय को आवेदन भी दिया था कि पाकिस्तान सेना को जो फ्री हैंड दिया है, और मुस्लिम भाइयों को भी फ्री हैंड दिया भोपाल के, हम अपना पाकिस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। जंग की तैयारी को लेकर भोपाल ही नहीं, घाटी का जोश भी हाई है, क्योंकि दहशतगर्दों ने धर्म पूछकर जो नरसंहार किया उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का ही हुआ है। ऐसे में कश्मीर का बच्चा इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में शामिल हो रहा है, जंग के दौरान अपने बचाव का गुर सीख रहा है। किस तरह से आप लोग मिलकर जो है यहाँ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं हमेशा तैयार रहते हैं, और हमें एक एक्सपीरियंस है कि कैसे जब पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वायलेशन होती है, जब उसकी तरफ से अकारण गोलाबारी होती है, तो उसका हमें कैसे सामना करना है। इस किस्म के जो प्रिकॉशन है वो ये हमारा दायित्व भी है, और हमें इसके प्रति हम वेल प्रिपेयर हैं। बेटा, क्या बताया गया है सर की तरफ से आपको? सर जी कह रहे जब फायरिंग होती है तो डेस्क के नीचे बजाना है। तो जब आप डेस्क के नीचे, मतलब ये आप बाकियों को भी सिखाएंगे घर पे जाकर? जय सर। आप जो हैं आप यहाँ पे बैठ गए, क्या बोला था सर ने? सर ने बोला था कि भला कि ना जब भी फायरिंग हो तो डेस्क के नीचे छुप करना है। जंग बढ़ी तो एयर स्ट्राइक का खतरा भी बढ़ेगा, जिसको देखते हुए बॉर्डर एरिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्यों के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी लखनऊ में आज ही मॉक ड्रिल की तैयारी की गई, और जंग के दौरान बचाव कार्य की ट्रेनिंग दी गई।
सर क्या क्या बेसिक एक्शन है आज? देखिए, ये एक हवाई हमले का काल्पनिक यहाँ प्रदर्शन किया रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं बम गिरने के बाद। उन घायलों को कैसे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं, हमारे पास स्ट्रेचर नहीं, कोई भी चीज है नहीं, तो कैसे हम इमरजेंसी मेथड के माध्यम से उन घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके, उसका यहाँ पर अभ्यास हो रहा है। कल पूरे देश के निर्धारित जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी।